कल हमने 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 लिया था। आज हम पार्ट सेकंड लेंगे, ठीक है ना, जिसका आज मैं प्रैक्टिकल में थोड़ी सी बात करूंगा रिसीप्ट एंड पेमेंट। कल हमने क्या करा था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट की बात करेंगे। आज सबसे पहले हम कौन सी बात करेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। यहाँ कुछ नए नाम मिलेंगे, आपको सुने होंगे आपने पहले भी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो नाम का मतलब क्या होता है ये सब हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मेट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहला क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से बनेगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, मंथ की, ईयर की लास्ट डेट। जैसे हमारा अकाउंट का क्लोज होता है 31 दिसंबर 2018-19 जो भी हो, ठीक है ना। दिसंबर हुआ या मार्च हुआ, इस चैप्टर में ज्यादातर आपके जो भी ईयर होंगे वो दिसंबर में ही एंड होंगे। तो ईयर एंडिंग में क्या आ जाएंगे 31 दिसंबर, और जो भी साल दिया हो वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो रिसीप्ट डेबिट साइड और पेमेंट क्रेडिट साइड, ठीक है ना। 4 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसके बाद सबसे पहला रिसीप्ट साइड में आएगा हमारा बैलेंस बीडी, ठीक है ना, बैलेंस बोरो डाउन। ये आपको बुक में दिया होगा, लास्ट ईयर का जो भी बैलेंस बचता है, ठीक है ना, पिछले साल जो भी अपना अकाउंट बना उसका जो भी बैलेंस सीधी जो आता है उसी को नेक्स्ट ईयर क्या कहते हैं, बैलेंस बीडी मतलब बैलेंस बोरो डाउन, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मतलब एंट्री फीस। आप कहीं भी जाते हो, बहुत सारे ऐसे क्लब वगैरह जहाँ पे एंट्री फीस आपको देनी पड़ती है। अब एंट्री फीस, आप जू गए हो, क्लब गए हो, स्पोर्ट्स क्लब गए हो, कहीं भी गए हो, वाटर पार्क गए हो, कहीं भी गए, आपने एंट्री फीस दी है, वैसे एंट्रेंस फीस आप कहीं भी किसी भी क्लब में, मतलब यहाँ पर जो भी हमारा जिस कंपनी का रिसीप्ट एंड पेमेंट बना है, ठीक है ना, उसका जो भी एंट्री फीस होगी वो यहाँ आएगी। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस आजीवन सदस्यता शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क। अब आजीवन सदस्यता शुल्क मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारी ऐसी जगह रहती है जहाँ लोगों को लाइफ टाइम के लिए उस जगह क्लब की मेंबरशिप ले लेते हैं, जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, क्योंकि जब इच्छा होगी तब आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिम की अपनी परमानेंट मेंबरशिप ले लेते हैं कि भैया आपका जिम जब तक रहेगा आप तो पूरी इकट्ठी फीस ले लो, हमारी जब इच्छा होगी तब हमारी। ऐसे बहुत सारे क्लब वगैरह भी होते हैं जहाँ भी यही होता है। वो लोग क्या करते हैं कि पूरे साल की, पूरे लाइफ की अपनी जीवन भर की कि भाई आप जब तक हैं, जब तक आपके पास आएंगे तब तक हमारी फीस आप नहीं लोगे, हम इकट्ठी दे दिया आपको, ठीक है। ये हो गया लाइफ मेंबरशिप फीस। ये भी हमारी इनकम है कि मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, तो ये भी डेबिट है। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन को हम आप काटेंगे, अगर आपके पास बुक है, ठीक है ना, तो उसके पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं। हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 7 पर ये पूरा आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, पेज नंबर 7 पे। उसके बाद आप पेज नंबर 10 और 11 पे जाएंगे, तब आपको ये सारी चीजों के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इनका पूरा विवरण आपको उस पेजों पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन, चंदा, इसको हिंदी में चंदा बोला जाता है। अब सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, हम लोग मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है ना, 1 महीने का, 2 महीने का, तो हमने क्या करा, उसको 1 या 2 महीने के लिए सब्सक्राइब कर रखा, मतलब उसका सब्सक्रिप्शन हमने ले रखा। आप लोग डीटीएच आपके वहां होगा, केबल लग रहे होंगे आपके वहां, तो भी आप उनका मंथली पेमेंट देते हो। मंथली पेमेंट किया मतलब क्या होगा कि आपने इतनी तारीख से इतनी तारीख तक का उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन। ऐसी क्लब में भी होता है, हर महीने फीस देते हैं उन लोगों को, उसका वो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन हो गया। जैसे मैं अगर जिम जाता हूँ, मैं किसी क्लब में जाता हूँ, उनकी मंथली फीस एडवांस में देता हूँ, तो मैंने क्या 1 महीने तक का उनका सब्सक्रिप्शन ले रखा, मतलब वहाँ आने जाने या उस चीज की सर्विस से मुझे कोई रोकेगा नहीं। ये हो गया सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट आता है डोनेशन। डोनेशन चंदा, इसी को भी चंदा बोला जाता है, लेकिन क्या होता है कि डोनेशन क्या रहता है, बहुत सारे से क्लब रहते हैं। अब जरूरी नहीं क्लब होना, लाइब्रेरी हुआ, स्कूल हुआ, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, ट्रस्ट हुआ, कोई सी भी चीज वहाँ डोनेशन मिलता है। आप लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाते होंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ दान करके आते होंगे, ठीक है। तो वैसे जो भी डोनेशन आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो हमारे, ठीक है, उसके हिसाब से जो भी उनका डोनेशन में जरूरी नहीं है कि कैश ही मिले हमें, उसके बदले डोनेशन में वो कुछ भी दे सकते हैं हमें, या तो बिल्डिंग दे सकते हैं, फर्नीचर दे सकते हैं, जगह दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं।
ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने बैंकों में एफडी करवा लेते हैं, ठीक है। कोई लोग ऐसा रहता है कि अपनी पूंजी को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सोना खरीद के रख लेते हैं और बाद में उनको बेच देते हैं। कुछ लोगों का क्या रहता है प्लॉट मकान खरीद के रख लेते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं और बाद में जब कीमत बढ़ती है वो उसको बेच देते हैं। उसके बाद क्या होता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शेयर मार्केट में कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने इस कंपनी में जिसका हम अकाउंट बता रहे हैं इसमें कहीं भी इन्वेस्ट करा, हमें नहीं मतलब उससे, ठीक है, कहीं भी इन्वेस्ट करा उससे हमें जो ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सब कहाँ आएगा हमारे पास में डेबिट साइड में रिसिप्ट। क्या होता है मैंने कहीं बिल्डिंग ली है या फिर ये बोल सकता हूँ कि मैंने कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाया, उससे मेरे को अगर पैसे आते हैं, मुझे इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, तो मेरी तो इनकम हुई ना, मेरे पास इनकम हुई, तो वो क्या होगा मेरे लिए रिसिप्ट या, ठीक है। इसके बाद होता है अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट इसमें आप जब बुक खोलोगे तो पेज नंबर 7 पे आपको बहुत सारे और नाम मिल जाएंगे। मेरे पास स्पेस कम है और अगर मैं हर चीज लिखने लग गया तो मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू बन जाएगा, तो इस चक्कर में मैंने क्या करा अदर रिसिप्ट लिखी। अदर रिसिप्ट जितनी भी आपको एक साल के अंदर, मतलब एक साल 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020, मतलब पूरा एक साल जितना भी आपको मिलेगा, मतलब जितना भी पैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा वो सब कहाँ लिखाएगा रिसिप्ट साइड, ठीक है ना। और जितना भी पैसा आप दोगे वो सब कहाँ आएगा पेमेंट साइड। आप ये मत सोचना क्या पिछले साल का मिला है या अगले साल का मिल रहा है, हमें नहीं मतलब, हमें सिर्फ क्या मतलब है एक साल का पैसा, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का जो भी पैसा हमारे पास आएगा वो सब हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। अदर रिसिप्ट कहीं से भी आपको इसके अलावा इंटरेस्ट फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा भी आपको कहीं से भी पैसा मिलता है तो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद आप आते हैं रेंट, सॉरी पेमेंट। पेमेंट में रेंट आपका जो फर्म है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आपकी जो संस्था है, जिस मकान में, जिस बिल्डिंग में, जिस कमरे में चलती है, वहां अगर खुद का है तो अच्छी बात है, अगर खुद का नहीं है आप रेंट से ले रहे हो तो किराया तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पैसा जाएगा हमारे पास, तो ये कहा गया पेमेंट में, ठीक है। सैलरीज आपके यहाँ जो वर्कर वगैरह काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज भुगतान देना पड़ेगा आपको वेतन में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट तो आप जलाओगे बुलाओगे या कुछ भी, आपको लाइट तो जलनी है, तो वो सारा पैसा कहाँ जाएगा यहाँ, ठीक है। परचेस, कुछ भी परचेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं, बुक्स हो गई, लाइब्रेरी सॉरी बुक्स हो गई, हमारी फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, कुछ भी चीज आप परचेस करोगे तो वो कहाँ आ गई यहाँ, ठीक है। अदर पेमेंट, इसके अलावा यहाँ जहां भी पैसा लगाओगे वो सब कहाँ आएगा यहाँ। अब एक और चीज बोल देता हूँ कि जो भी चीज हो आप क्या होगा कि आपने सारी चीजें लिख दी, जो क्वेश्चन में दिया आपने सारी चीजें इसमें लिख दी, बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। बट ये वाली जो चीज है हमारी बैलेंस शीट, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। और फाइंड कैसे करेंगे, आपने लास्ट ईयर अगर अकाउंट बनाया है और बैलेंस शीट निकाली है तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बैलेंस शीट कैसे निकल, बट अगर आपने लास्ट ईयर नहीं बनाया है तो मैं बता दे रहा हूं एक बार कि आप बैलेंस शीट सारे अमाउंट लिखोगे, ठीक है ना। आप इस साइड का टोटल लगाओगे, आप इस साइड का टोटल लगाओगे, ठीक है ना। जो भी इन दोनों के बीच में डिफरेंट आएगा, मतलब जो भी इन अमाउंट के बीच में अंतर आएगा वो कहां आएगा यहाँ। फॉर एग्जांपल इस साइड का मैंने टोटल कितना लगाया 10,000 रुपए, ठीक है ना। इस साइड का टोटल 10,000 और इन सारी चीजों का टोटल कितना आया 9,000। तो 10 और 9 में अंतर कितना, डिफरेंट कितना 1,000 का, तो 1,000 मेरे लिए क्या हो गया बैलेंस शीट। क्लियर है ना, ठीक है। ये फॉर्मेट है। अब आप खुद देख लीजिए पेज नंबर 7 पे आप जब बुक में जाओगे तो आपको ये फॉर्मेट पूरा दिया होगा जो आपको कॉपी में नोट करना है। सेकंड चीज है कि क्या आप पेज नंबर 10 और 11 पे जाओगे तो आपको ये सारे पॉइंट इंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इसको बोला जाता है प्रवेश शुल्क, लाइफ में आजीवन सदस्यता शुल्क, सब्सक्रिप्शन चंदा, डोनेशन इसे भी चंदा ही बोले, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें। बट एक चीज याद रखना, क्या आप हिंदी मीडियम के हो अच्छी बात, पर मेन चीज याद कीजिए फॉर्मेट है ना आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या रहेगा, आपको ये सारी चीजें इंग्लिश में याद रखनी पड़ेगी, किस नाम को क्या बोला जाता है, ठीक है ना। अब आप सारे पॉइंट फेयर कॉपी जब भी बनाओगे, ठीक है ना,
कल मैंने आपको कुछ टॉपिक दिए थे, आप बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिख के भी बताया रहेगा। अभी आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट इंटरेस्ट फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ये चारों पॉइंट आप मुझे लिख के बताओगे, ठीक है ना। फिर कॉपी में आपके लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्या जो बेमतलब का वो बता रहा हूं, नहीं, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ और नाम दिएंगे वो भी आपको अभी बताता हूं, ये फॉर्मेट आप बुक में से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको इनके अलावा भी कुछ नाम लेंगे वो आपको शो कर देता हूं। लीगेसी, वसीयत, वसीयत क्या होती है? वसीयत हमारी वसीयत होती है कि हमारी जो भी संपत्ति रहती है, ठीक है ना, उसकी हम लीगेसी करवा लेते हैं, मतलब उसको वसीयत बनवा लेते हैं। आप क्लब वगैरह जो भी रहते हैं उसमें ऐसा नहीं रहता कि एक ही व्यक्ति ओनर रहता है या मालिक, वहाँ जो भी क्लब के मेंबर रहते हैं सभी उसके मालिक रहते हैं। तो जो भी हमारी संपत्ति होती है, वसीयत होती है उस क्लब की, स्पोर्ट्स क्लब जो भी होता है उसकी क्या करवा लेते हैं, हम लीगेसी करवा लेते हैं, वसीयत बनवा लेते हैं, ठीक है ना। एक और पॉइंट है हमारा इंडाउमेंट फंड, ठीक है, ये आपको इसको बोला जाता है स्थिर दान कोष। इंडाउमेंट फंड, स्थिर दान कोष, ये भी क्या होता है हमारा कि ये वो राशि होती है जो संपत्ति के अलावा रखी जाती है, ठीक है ना, मतलब सदस्य जो भी रहते हैं उस क्लब के उन लोगों को शो करी जाती है, उन लोगों को दिखाई जाती है। इसका पूरा विवरण आपको पेज नंबर 11 पर मिल जाएगा। आप ये सारे पॉइंट, ठीक है ना, लीगेसी हो गया, इंडाउमेंट फंड हो गया, डोनेशन हो गया, ये सारे चारों पांचों पॉइंट आप मुझे कॉपी में लिखेंगे और सारा होमवर्क आप ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, कल मैंने एक बोर्ड पे चैप्टर का नाम लिखा था नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया था, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, मैं प्रॉफिट लिखना मिस हो गया था मुझसे, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। आपका आज का वर्क कंप्लीट हो गया, आपको फॉर्मेट दे दिया मैंने, पॉइंट दे दिए, तो आपको ये सारी चीजें फिर कॉपी पे लिखकर और सबमिट करनी है स्कूल में, ठीक है, थैंक यू।